रामपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां विदेश में रह रहे बेटों के एसआईआर फॉर्म भरने पर एक बुजुर्ग महिला और उसके 2 बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला नूरजहां ने अपने 2 बेटों के एसआईआर फॉर्म भरकर जमा किए। महिला के दोनों बेटे एक दुबई में है और एक कुवैत में रहते हैं, जिसके बाद कोतवाली सिविल लाइन में महिला और उसके दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये उत्तर प्रदेश का पहला मामला बताया जा रहा है, जहां एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर किसी मां और उसके बेटे पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज देर रात रामपुर पहुंचे। हालांकि वे पीड़ित बुजुर्ग महिला से मुलाकात नहीं कर पाए। वहीं संजय सिंह ने कहा कि एसआईआर का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक बूढ़ी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, जबकि उसने नियम के तहत अपने बेटों का फॉर्म भरा। नियम साफ कहते हैं कि प्रवासी भारतीय और उनके परिवार के सदस्य फॉर्म भर सकते हैं, तो फिर एफआईआर कैसे दर्ज हुई? आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भी वही घोटाला करने की तैयारी है, जैसा पहले बिहार में हो चुका है। मैंने और हमारी टीम ने अभी 3 जिलों का मुद्दा उठाया है। पहला लखनऊ का, जहां आसाम के लोग 20 साल से रह रहे हैं, उनको बांग्लादेशी बता दिया। दूसरा जौनपुर का, जहां बनारस के लोग 25 साल से रह रहे हैं जौनपुर में, बनारस से आके जौनपुर में रह रहे हैं, उनको ईरान का बता दिया। आज मैं आया हूं, बड़ा ही रोचक मामला है रामपुर में। ये 2 प्रवासी भारतीय आमिर और दानिश प्रवासी भारतीय है। ये भारत के नागरिक है, ये रामपुर के नागरिक है। इन्होंने कोई कुवैत की नागरिकता नहीं ली है। कुवैत पे काम करते हैं, जैसे कोई अमेरिका में काम कर सकता है, कोई लंदन में काम कर सकता है, कोई कुवैत में काम कर सकता है, दुबई में काम कर सकता है। तो क्या हिंदुस्तान के वो जो तमाम एनआरआई है, जो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं और भारत में अपना परिवार चलाने के लिए भी पैसा भेज रहे हैं और कई मामलों में आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, वो सब विदेशी नागरिक हो गए, वो विदेश के नागरिक हो गए। और इस आधार पर आपने एक बूढ़ी महिला के खिलाफ, नूरजहां के खिलाफ रामपुर में एफआईआर कर दिया। इतनी हिम्मत हो गई आपकी? एक बूढ़ी महिला के खिलाफ जो बीमार भी है और इतनी आतंकित है, इतनी डरी हुई है कि मुझसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं हुई। उनके दोनों बेटे बाहर हैं, आमिर और दानिश। उनसे गलती क्या हुई कि उन्होंने इनका फॉर्म भर दिया? ये कोई गलती नहीं हुई, मैं भी आगे आपको बता रहा हूं। उन्होंने अपने बच्चों का फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के साथ दस्तखत किया और दस्तखत के बगल में लिखा माता। ये पढ़ सकते हैं आप, दोनों फॉर्म। अपनी दस्तखत की, और यहां क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ? मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, यानी कि मतदाता का हस्ताक्षर हो सकता है, उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर हो सकता है। ये तो नीचे लिखा हुआ है, ये तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि परिवार का कोई भी सदस्य फॉर्म भर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको अपने रिश्ते लिखने होंगे। इन्होंने लिखा है माता। आमिर और दानिश की मां है ये। आमिर और दानिश कुवैत में काम करते हैं, कुवैत के नागरिक भी नहीं है। कागज पकड़। अब सवाल आता है कि क्या कोई अगर भारतीय व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है तो वो भारत का मतदाता बन सकता है, नहीं बन सकता? मैं यहाँ के जिला अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त अज्ञानेश कुमार से पूछना चाहता हूँ,
आप इस देश के लोगों को डरा के, धमका के, कुचल के, उनके वोट काट के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहते हो। हम लोग ये होने नहीं देंगे। और कल देश की संसद फिर से शुरू होगी। आज छुट्टी थी, तो देश के सदन में भी ये मामला मैं उठाने का काम करूंगा।